आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्यंगजी युक्त मॉन्स्टर ऑफ चोनलियोंग और गन पार्क द यामाजाकी मॉन्स्टर में से कौन सबसे स्ट्रांगेस्ट है। यहाँ सबसे पहले अगर मैं स्यंगजी का बात करूँ तो वो एक काफी स्ट्रांग व्यक्ति होता है जिसने अकेले ही चोनलियोंग पर कब्जा जमाया था पहली पीढ़ी के युग के दौरान, जहाँ स्यंगजी के पास औपचारिक प्रशिक्षण से पहले ही ये एक अजीबो गरीब फिजिक था जो 6 उंगलियों के साथ पैदा हुआ था, और स्यंगजी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप स्ट्रेंथ और ओवरऑल फिजिकल कैपेबिलिटीज अच्छे से अच्छे अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और साथ ही म्यूजिन जी ने एक मार्शल आर्ट प्रोडिजी के अंदर स्यंग जी रैपिडली कूडो पर मास्टरी हासिल कर लेता है, जो एक जापानी हाइब्रिड मार्शल आर्ट है। कॉम्बैट पर जोर दिया जाता है और स्यंग जी ने न केवल म्यूजिन के सभी टेक्निक्स को सीखा बल्कि उसने उसके टीचर को स्किल में सरपास भी कर दिया होता है। जहां कोजिमा ब्रदर्स जैसे बेहतरीन फाइटर्स भी स्यंग जी को एक्नॉलेज करते हैं अस ए रियल मास्टर ऑफ आर्ट जो उस लेवल तक पहुंच चुका है डेट द कुडन अटेंड। यही स्यंग जी मल्टीपल थ्रेस होल्ड को पॉजेस करता है, जैसे स्पीड थ्रेस होल्ड जो उसे अलाउ करता है अंधाधुंध स्पीड से मूव करने में, बिल्कुल सीरियस जेम्स ली के बराबर। और इसी के साथ साथ स्यंग जी के पास और भी थ्रेस होल्ड था जिससे उसका कॉम्बैट एबिलिटीज और बढ़ जाता है, और अपने ब्रीफ अपेरेंस के बाद भी स्यंग जी ने एक रिमार्केबल बैटल आईक्यू को सॉकेज किया होता है, जहां वो अपने अपोनेंट्स को बहुत ही जल्दी एनालाइज करके उनके फाइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करके उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। और यह चीज हम तब देखते हैं जब स्यंग जी ने प्राइम जेम्स ली जैसे टॉप टियर जीनियस को उसके लिमिट तक पुश किया होता है। यहाँ तक कि स्यंग जी जेम्स पर सिग्निफिकेंट लॉस करने में भी कामयाब रहा और जेम्स को उसे खतरा मानने पर मजबूर कर दिया। और यहीं अगर मैं स्यंग जी के फीट्स के बारे में बात करूं तो उसने एफर्टलेसली कोजिमा ब्रदर्स को साइमल्टेनियसली डिफीट कर दिया होता है, और ये दोनों ब्रदर्स इंडिविजुअली इतना स्ट्रांग होते हैं कि इन दोनों ने यंगगुन पार्क को टफ फाइट दिया था। और स्यंग जी फर्स्ट जनरेशन का एकमात्र ऐसा किंग था जिसने जेम्स ली को रियल में चुनौती दिया था, जिसे जेम्स को फोर्सफुली अपना बेस्ट देना पड़ा। और साथ ही स्यंग जी चोनलियोंग का एक अनडिस्प्यूटेड किंग था, जहां उसने काफी सारे स्ट्रांग लोगों को डिफीट किया होता है इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। हाउएवर स्यंग जी का स्टोरी का बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है, जिसमें एक एक्सीडेंटल डेथ के गिल से हंट होके उसने खुद को खत्म कर दिया होता है, जिसके चलते हम करंट टाइमलाइन में स्यंग जी के फुल पोटेंशियल को नहीं देख सके। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं गन का बात करूं तो वो एक अनपैरेलल फाइटिंग जीनियस है, एक नेचुरल फाइटिंग प्रोडिजी जिसने काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को ट्रेन करके रखा है, और गन के पास कॉम्बैट का बहुत ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होता है जो उसे अलाउ करता है काफी सारे मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्टाइल्स को मास्टर करने में एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड और प्रोफिशिएंसी के साथ। जहां हमने गन को काफी सारे मार्शल आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखा है, जैसे क्योकुशिन कराटे जो गन का बेस्ट फाइटिंग स्टाइल होता है, जिसमें वो पावरफुल स्ट्राइक्स और अनवरिंग एग्रेशन पर जोर देता है। और इसी के साथ साथ गन आइकिदो कैपोएरा और वेपन प्रोफिशिएंसी में भी काफी बेहतरीन होता है, और गन का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ रिलाई करता है उसकी किसी भी सिचुएशन और अपोनेंट्स को अडॉप्ट करने के एबिलिटी में, जिसमें वो तुरंत ही अपने अपोनेंट्स के फाइटिंग स्टाइल्स को एनालाइज और उनके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर गन एक इफेक्टिव काउंटर बना लेता है। और इसी चीज को देख हमें ये पता चल जाता है कि गन का बैटल आईक्यू इस सीरीज में सबसे अधिक है। और यहीं अगर मैं गन पार्क का फीट्स का बात करूं तो गन ने कंप्लीटली एक कॉपी जीनियस योहान शेंग और डेनियल पार्क को आउट मैच कर दिया होता है उसके रोल स्किल्स और एक्सपीरियंस से। प्लस गन ने सिंगल हैंडेडली हॉस्टल के स्ट्रांगेस्ट फाइटर्स एली जांग, वॉरेन, जेमैक्स और डेरेक को ओवरवेलम कर दिया था। और साथ ही गन ने बिग डील के लीडर जैक किम को भी हरा दिया होता है। और इन सब के अलावा गन के पास टीवीआई UR-AK-2 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नामक एक जानलेवा भयानक क्षमता भी होती है, जहां उसका शरीर बिना सोचे समझे पूरी तरह से इंस्टिंक्ट के आधार पर मूव और रिएक्ट करता है, और टीवीआई गन के स्पीड, स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी को और भी ऊंचे लेवल तक बढ़ा देता है, जिसके चलते वो लगभग अनस्टॉपेबल हो जाता है। और जब गन टीवीआई में एंटर करता है तब यह एक क्लियर सिग्नल होता है कि वो अब एक काफी खतरनाक अपोनेंट का सामना कर रहा है, या फिर उसने डिसाइड कर लिया है टू एंड द फाइट। यहाँ इन सभी आधारों को कवर करने के बाद अगर मैं गन की ताकत की सीधी तुलना करूं तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्यंग जी पहली पीढ़ी में आता है और गन दूसरी पीढ़ी में मौजूद है।